तो मिथुन राशि वालों, बेटा इतने सारे भूत रोज आते हैं, आपके घर कब और क्यों आते हैं? ये सच्चाई सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों से हम हाथ जोड़कर कहते हैं कि आपको हमारी बातों को सुनकर डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोस्तों कल सुबह जो आपके साथ होने वाला है उसे सुनकर आपको बहुत बड़ा सदमा लगेगा। कि हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यह कैसी सच्चाई आपको हम बात नहीं जा रहे हैं, जिनके बारे में सुनकर आपका भी होश उड़ जाएंगे। बता दें आपको कि आप एक ऐसे खतरनाक चीज से खेल रहे हो, इसके बारे में आप लोग जरा सा भी नहीं समझ पा रहे हो। एक ऐसे खतरनाक चीज से जो तुम्हें पूरी तरह से खत्म कर सकता है। यानी कि अगर एक तरफ से कहीं तो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हो और तुम मौत के साथ खेल रहे हो, क्योंकि तुम्हारे घर में एक प्रेत आत्मा बड़ा आश्चर्य लग रहा होगा कि यह प्रेत आत्मा कौन है, क्यों हमारे घर में भटक रही है और कैसे हम अपने बहुत बड़े खतरे से खेल रहे हैं। इन सभी के बारे में आपको जान लेना चाहिए। आपके घर में एक प्रेत आत्मा भटक रही है और आपको भनक तक नहीं है। तो ऐसे में आपकी सबसे बड़ी गलती है कि आप इसके बारे में अभी तक नहीं जानते हो। आप लोगों के लिए यही अच्छा रहेगा कि आप उनके बारे में पूरी जानकारी, यह आत्मा कौन है, क्यों भटकती है, आपसे क्या चाहता है और कौन से ऐसी चीज से आप खेल रहे हो जो तुम्हारे जीवन में खतरनाक है, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में पूरे विस्तार से बात करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आप लोगों से एक ही बात कहना चाहेंगे। हम आप लोगों से यही निवेदन करेंगे कि अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, भोलेनाथ का जयकारा कमेंट बॉक्स में नहीं लगा है, तो जल्दी से जल्दी लगा दो। साथ ही आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो पूर्ण चीज आप छोड़ने जा रहे हो। ऐसे बहुत सारे महत्वपूर्ण चीज आप अपने जीवन काल में नजरअंदाज करती जा रही हो, और हमारे चैनल के साथ अगर जुड़कर रहेंगे तो आपको किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत, हर एक दुख तकलीफ को मत कर रख दूंगा, क्योंकि हम आपके जीवन काल के बारे में जानकारी जुटाकर हर एक चीज वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करते हैं। और अगर ऐसे में आप अभी तक हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो आप इन सभी लाभ को प्राप्त नहीं कर पा रहे हो, तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। जी हाँ, आपकी जानकारी के लिए हम आपको एक बहुत बड़ी सच्चाई बताने वाली है, एक ऐसी सच्चाई जिनके बारे में जानकर आपके भी होश उड़ने वाली है। इस सच्चाई को सुनकर आपको भले ही इस सच्चाई पर यकीन ना हो, परंतु दोस्तों जो सच्चाई हम आपको बताने वाले हैं वह आपके जीवन काल को अंदर ही अंदर धीरे धीरे प्रभावित कर रहा है। हम एक ऐसे विषय पर आज बात कर रहे हैं जिनके अगर पहलू आप समझने का प्रयास करोगे तो आपके भी पसीने छूटने लगेंगे और आपसे मिलना भी चाहती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, कोई आत्मा आपसे क्यों मिलना चाहिए, कोई आत्मा आपके घर में हर रात क्यों आएगी, आखिर इनके पीछे का क्या कारण है। इन सभी के बारे में इस वीडियो में पूरे विस्तार से हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन दोस्तों सबसे हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि आखिरकार इस आत्मा के बारे में हमें आज तक क्यों नहीं पता चला। जब हम हर रोज आपकी कुंडली का आकलन करते थे तो फिर हर रोज हमें यह आत्मा क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा था। जब हर रोज आपके घर में यह आत्मा आती है आधी रात, तो फिर हमें इसके बारे में क्यों नहीं पता चला। इनके बारे में तो हम भी सोच रहे हैं, लेकिन फिर हमें पता चला कि हम जब आपकी कुंडली का आकलन कर रहे थे तो वह समय था ठीक 12:05। जी हाँ दोस्तों, ठीक 12:05 पर हम आपकी कुंडली का आकलन कर रहे थे, तो उसे समय हमें आभास हुआ आपके घर में कोई बुरी शक्ति होने का। हमें आभास हुआ आपके ऊपर कोई खतरा मंडरा रहने का। जी हाँ दोस्तों, हम आज रात आपकी कुंडली का ठीक 12 बजे आकलन करने बैठे तो हमें उसे समय आपके बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज पता चली, लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली आत्मा थी। हमें उसे समय ऐसा लगा कि आपके ऊपर कोई खतरा है। आपके घर में यह पता चल सका कि आपके घर में कोई पूरी आत्मा हर रोज रात 1:12 बजे के आसपास आता है। जी हाँ दोस्तों, आप बातों को थोड़ा विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे, आपको यह समझ आएगा कि आज तक हमें इस आत्मा के बारे में इसलिए पता नहीं चल पाया था क्योंकि हम हर दिन आपकी कुंडली का आकलन 7 से 9 बजे के बीच करते हैं।
जी हाँ दोस्तों, और इसी बीच हमारा वीडियो भी आपकी समक्ष आता है। वजह से हमें यह पता नहीं चल पाया था, तो हमें पता चला कि आपके घर में कोई बुरी आत्मा हर दिन आती है और फिर सुबह होने से पहले ही आपके वापस लौट जाती है। अब देखिए दोस्तों, पूरी तरह से बातचीत मिल चुका है कि आपके घर में यह जो आत्मा आती है यह हर रोज आती है। अब आखिरकार यह क्यों आती है और कौन है यह आत्मा? इसे आपको कोई खतरा तो नहीं है? आखिरकार आप लोगों को अगर इसे कोई खतरा है तो आप उनसे कैसे सावधान रह पाएंगे? उनके बारे में आज इस वीडियो में पूरे विस्तार से हम लोग चर्चा करने वाले हैं। हम आप सभी से एक पूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने के बाद आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है, तो हमारा भावना को जरूर समझिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमें विश्वास है कि आप लोग इतना तो हमारे मेहनत के लिए कर ही सकते हैं। दोस्तों, चलिए हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। दोस्तों, एक गरीब युवक अपनी गरीबी से परेशान होकर अपना जीवन समाप्त करने नदी पर गया। वहां एक साधु ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। साधु ने युवक की परेशानी सुनकर कहा, मेरे पास एक विद्या है जिससे ऐसा जादुई घड़ा बन जाएगा कि जो भी उस घड़े से मांगोगे यह जादुई घड़ा पूरी कर देगा। पर जिस दिन यह घड़ा फूट गया, उसी समय जो कुछ भी इस घड़े ने दिया होगा वह सब गायब हो जाएगा। अगर तुम मेरी 2 साल तक सेवा करो तो यह घड़ा मैं तुम्हें दे सकता हूँ, और अगर 5 साल तक तुम मेरी सेवा करो तो मैं यह घड़ा बनाने की विद्या भी तुम्हें सिखा दूंगा। बोलो तुम क्या चाहते हो? युवक ने कहा, महाराज, मैं तो 2 साल ही आपकी सेवा करना चाहूंगा। मुझे जल्द से जल्द बस यह घड़ा चाहिए। मैं इसे बहुत संभाल कर रखूंगा और कभी फूटने नहीं दूंगा। इस तरह 2 साल सेवा करने के बाद युवक ने वह जादुई घड़ा प्राप्त कर लिया और अपने घर पहुंच गया। उसने घड़े से अपनी हर इच्छा पूरी करवानी शुरू कर दी। महल बनवाया, नौकर चाकर मांगे, सभी को अपनी शान शौकत दिखाने लगा, सभी को बुला बुलाकर दावतें देने लगा और बहुत ही विलासिता का जीवन जीने लगा। उसने शराब भी पीनी शुरू कर दी और एक दिन नशे में घड़ा सिर पर रख नाचने लगा और ठोकर लगने से घड़ा गिर गया और फूट गया। घड़ा फूटते ही सभी कुछ गायब हो गया। अब युवक सोचने लगा कि काश मैंने जल्दबाजी न की होती और घड़ा बनाने की विद्या सीख ली होती तो आज मैं फिर से कंगाल ना होता। ईश्वर हमें हमेशा 2 रास्ते पर रखता है, एक आसान जल्दी वाला और दूसरा थोड़ा लंबे समय वाला पर गहरे ज्ञान वाला। यह हमें चुनना होता है कि हम किस रास्ते पर चलें। कोई भी काम जल्दी में करना अच्छा नहीं होता, बल्कि उसके विषय में गहरा ज्ञान आपको अनुभवी बनाता है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए इसी के साथ इस कहानी सुनते हैं जो कि आपकी जिंदगी को बदलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने सफलता से जुड़ी कई कहानियां सुनी होंगी जिनके बारे में जानकर दूसरे लोग भी प्रेरित होते हैं। ऐसी ही एक कहानी मनोज सारू की है। उनका कहना है कि उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक किराए के घर से की थी, लेकिन अब वो खूब पैसा कमा रहे हैं। वो 25 साल की उम्र में ही करोड़पति बन गए। उनका कहना है कि उन्हें बीटेक करना था, लेकिन कॉलेज की फीस 1 लाख रुपए थी, जो वो भर नहीं सकते थे। उन्हें कंप्यूटर में काफी रुचि थी, मगर कॉलेज में दाखिला नहीं ले सके। उन्होंने 1 साल का गैप लेने का फैसला लिया। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या पता चला? आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। दोस्तों, इस कहानी से साफ पता चलता है कि उसे लड़के को पैसे के कारण वह बीएड नहीं कर पाए। तो आप अपने जिंदगी में अपने जीवन काल में खूब मेहनत करें, खूब संघर्ष करें और अपनी सफलता को हासिल करें। जिन्हें आप हासिल करना चाहते हैं उन्हें के ऊपर अपने दम पर उसके पीछे यानी कि मेहनत करें और अपनी सफलता को हासिल करें। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो फिर आपके पास पैसा नहीं आएगा। दोस्तों, दुनिया में बिना पैसे का कोई खासियत नहीं है।
अगर पैसा है तो ही आपके पास लोग आएंगे और तरह तरह की आपकी तारीफ करेंगे और आपका नाम के चर्चे करेंगे। अगर आपके पास पैसा नहीं रहेंगे तो लोग आपको तरह तरह बातें सुनेंगे, तरह तरह की गंदी बातें किए जाएंगे और आपको रोज तंग करेंगे और आप इस बातों और हरकतों की वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों, किसी के बातों में नहीं आना है और आज की वीडियो को आपको आखिरी तक देखना है। तभी आपको पता चलेगा कि जीवन में संघर्ष करना और अपने सफलता को हासिल करना कितनी ज्यादा मेहनत लगता है, कितना संघर्ष करना पड़ता है। अगर आप मेहनत करोगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। अगर आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और भगवान महादेव जी के सच्चे भक्त इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जी बाबा, भोलेनाथ जय भंडारी जरूर लिखें। आपके समस्त बिगड़ी कार्य बना देंगे। भोलेनाथ की महिमा अपरंपार है। उनके कृपा से आपके जीवन काल में सफलताओं की प्राप्ति होगी। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। दुनिया में आपके गांव, मोहल्ले या फिर आपकी कोई दोस्त मित्र क्यों ना हो, इस दुनिया में जीवन काल में जो भी मनुष्य यानी कि इंसान बने हुए हैं, वह अपने कुंभ, अपने कर्मों के हिसाब से इंसान बने हुए हैं और पूरे अपने काम से ही मतलब रखते हैं, दूसरों की बातों में नहीं लगते हैं। क्योंकि दोस्तों, दूसरों को कम है बुरी बुरी बातें कहना और उसकी बातों में उलझन, यह सब बहुत दिल की बहुत कड़वी बातें हैं जो कि वह सुना जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप जीवन में सफल इंसान बनना चाहते हैं तो आप यानी कि आपको अपने दोस्तों को पीछे छोड़ना होगा, अपने यारों, मित्रों और संगी साथी को भी पीछे छोड़ देना, यहाँ तक कि अपने रिश्तेदार को भी पीछे छोड़कर आगे की ओर बढ़ता है, अपने सफलता को हासिल करना है। तो इन सभी दोस्तों और आपकी जो भी परिवार के रिश्तेदार हैं, उन सभी को पीछे छोड़कर आगे सफलताओं की ओर बढ़ना होगा। तभी आप अपने सफलता को प्रति कर पाओगे, नहीं तो आपके जीवन में कभी भी सफलता की मोड़ नहीं आएंगे और आप जहां का कहां रह जाएंगे। हम देख रहे हैं दोस्तों, आपके जो दोस्त मित्र थे आपसे कई गुना ज्यादा पैसे कमा रहे हैं, वह आपसे कोई हद से आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन अभी तक आप अपने लक्ष्य की ओर नहीं बढ़ पा रहे हैं। यानी कि दोस्तों, आपको सफलता की प्राप्ति अभी तक नहीं हुई है। आप अभी तक भगवान के भरोसे बैठे हुए हैं। देखिए दोस्तों, हम आपको बता दें कि बिना मेहनत के फल नहीं मिलता और बिना संघर्ष की विजेता हासिल नहीं होती है। अगर आपको सफलता की प्राप्ति करना चाहते हैं तो आपको खूब मन लगाकर मेहनत करना पड़ेगा, तभी आपको सफलता प्राप्ति होगी। अनीता नहीं, जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। भगवान का काम है सिर्फ आपको रास्ता दिखाना। उसे रास्ते पर भगवान नहीं चलेंगे, आपको चलना पड़ेगा, तभी तो आप आगे बढ़ पाएंगे। अब तुम बोलोगे कि भगवान सब कुछ करेंगे, तो सब भगवान तुम्हें खुद नीचे आकर खिला तो नहीं देंगे।